हेलो डियर फ्रेंड्स, गिबली इमेज जनरेटर क्या है? गिबली इमेज जनरेटर से कैसे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कमेंट करोगे तभी मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में गिबली इमेज जनरेटर से फ़ायदे और नुकसान के बारे में और इमेज जनरेटर यानी गिबली है क्या एक्चुअली में, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि गिबली इमेज जनरेटर एक्चुअली में है क्या। चैट जीपीटी पे आप अपनी इमेज पर्सनल कोई भी बैकग्राउंड यानी कि एक तरीके से पार्क में खिंची हो, ग्रुप में खिंची हो, फैमिली में खिंची हो, पर्सनल खिंची हो, समुद्र के किनारे खिंची हो, कोई भी फोटो को अगर आप उस पर कमांड देंगे चैट जीपीटी पे जाकर के आप, और कैसे होगा वो प्रोसेस आप कमेंट करोगे तो कभी मैं बताऊंगा, नहीं तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे। ठीक है, तो गिबली में क्या है ना, गिबली स्टाइल आप लिखे तो या गिबली दिस वीडियो लिखे, दिस इमेज लिखे तो वो आपकी इमेज जो रियल पर्सन वाली इमेज है वो एक तरीके से कार्टून टाइप की एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, कुछ इस टाइप की, जो कि आपकी पर्सन रहेगी, उसमें कुछ वो चेंजिंग करेगा और उसको एक कार्टून की इमेज में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा, लेकिन इमेज जो जनरेटर का टूल जो है ना, जो गिबली स्टाइल में आप अपनी फ़ोटो को एक तरीके से बना रहे हो, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, उस पे लाइक कमेंट्स और जो भी चीज़ें वायरल हो रही है उससे आपके यानी कि एक तरीके से जो सोशल मीडिया पे हैं या यूट्यूब पर हैं या अदर प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वहाँ पर उनको एक तरीके से लाइक व्यूज़ वगैरह के लिए लोग अपनी इमेज को एक यादगार के तौर पर भी और वैसे भी फ़न के तरीके से भी उसको लेकर के अपनी इमेज को एक गिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप की चीज़ें समझ गए होंगे। गिबली स्टाइल एज ए कार्टून टाइप की आपकी पिक तैयार हो जाएगी और बहुत सारे एआई टूल ऐसे हैं जो उस पिक को आप मूवमेंट करा सकते हैं, वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एक यादगार के तौर पर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया गिबली इमेज का क्या सिस्टम है, स्क्रीन पर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं कि गिबली इमेज से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में नुकसान के बारे में बात करेंगे। गिबली इमेज यानी कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं और इसको हम एक तरीके से कार्टून टाइप के बैकग्राउंड में यानी कि गिबली स्टाइल वाली दुनिया में हम अपनी इमेज को कन्वर्ट करके उसको वीडियो में कन्वर्ट करके एक अपलोड करें तो एक फन टाइप का क्रिएट होता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी वीडियोस अपनी यानी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या किसी ग्रुप वाले फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं और उसको एक तरीके से लाइक और व्यूज़ कमेंट्स या जो भी आप जो चीज़ करना चाहो उस टाइप से आप बेनिफिट्स ले सकते हो, ये यादगार के तौर पर आप रख सकते हो। तो बस ये एक छोटा सा इसका फ़ायदा है एज ए फनी टाइप का और एज ए सोशल मीडिया पे वर्क करने के हिसाब से। लेकिन अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि जो कि बहुत सारी इस तरीके से न्यूज़ और बहुत सारे पेपर में बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसका हम एक तरीके से कंक्लूजन के तौर पर आपको एक तरीके से इसका नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो भी हमारी पर्सनल फ़ोटो है वो हम फ़ोटो इस एआई टूल पर अपलोड करके अपनी इमेज को गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करके अपना हम कहीं पर भी यूज़ करें वो एक अलग की बात है। लेकिन जो हमारी फ़ोटो उस टूल पर गई है यानी कि हमने अपनी रियल फेस वाली फ़ोटो उस टूल पर अपलोड किया, फिर उसने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट वाली मुझे मिली, मुझे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिला। लेकिन जो मेरी फ़ोटो गई उससे कोई भी यानी कि एक तरीके से हमारा फेस का डाटा या बायोमेट्रिक का डाटा या हमारी आई स्कैनिंग का डाटा कुछ भी लीक हो सकता है इन फ्यूचर, वैसे किसी का हुआ नहीं। तो इस तरीके से सावधानी बरतने के लिए लोग इसमें नुकसान जता रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, इन फ्यूचर किसी न किसी को दिक्कत हो सकती है या आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, आप अपनी पर्सनल फ़ोटो न दीजिए। लेकिन वैसे फ़िलहाल बहुत सारे एआई टूल ऐसे हैं जिसका किसी का सेलिब्रिटी का किसी का भी नाम लिखिए और लिखिए गिबली स्टाइल में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करके वो फ़ोटो दे देगा, वो बंदे को पता भी नहीं होगा और वो फ़ोटो आपको मिल जाएगी। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से सोशल मीडिया के किसी भी, जैसे कि मैंने क्लिप लगा दी। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक एआई टूल को दिया कमांड कि सचिन तेंदुलकर और ए गिबली स्टाइल, बस इस तरह से लिख दिया, वो एक तरीके से देखिए हमने आपको एक सचिन तेंदुलकर की एक फ़ोटो आपको दिखला दी, तो इस तरीके से आपको ये फ़ोटो दिख गई। तो आज की डेट में ये गिबली स्टाइल का सिस्टम जो है ना, ये पहले पेड वाले में सिस्टम में था जो पैसा देकर ही करते थे। तो अब जैसे कि कार्टून की बहुत सारी वीडियोस आती है, बहुत सारी फिल्में आती है, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, इस टाइप की भी आप इमेज जनरेट करके यानी कि वीडियो में कन्वर्ट करके एक फिल्म स्टोरी
और एक सीरियल टाइप का आप जो है बना सकते हैं, यानी कि घिबली स्टाइल बना सकते हैं, जो कि लोगों को, बच्चों को, बहुत सारे लोगों को पसंद बहुत आती है। तो ये हो गई घिबली का। और नुकसान हो गया क्या है कि इन फ्यूचर कोई स्कैमर्स या कोई आपके प्राइवेसी को लीक करता है या इस तरीके से फ़ोटो से ज़रिए से लीक होती है, तो इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब सावधानी इसमें क्या बरतोगे भाई, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है, सोशल मीडिया पे है, वो तो कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग की खुद ही लीक हुई रहती है। तो अब भाई ऊपर वाला जाने, बच के रहो भाई। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं, तो वो तो सब चीज़ से सेफ़ हैं। और बाकी तो भाई कौन सेफ़ है कौन सेफ़ नहीं ना, ये तो भाई जो करता होगा इस टाइप का काम तो वही जानता होगा। हम लोग तो छोटे आदमी हैं और कभी कदार इस तरह से वर्क करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कैटेगरी का आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है, तो अपनी फ़ोटो वगैरह को वो क्यों करेगा? उसको नॉलेज ही नहीं ना होती कि हाँ भाई हमारा कोई इस तरह का कोई सिस्टम आ गया। जितना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, जितना सोशल मीडिया पे लोग वर्क कर रहे हैं, उन्हीं सब ये एक्टिविटी करते हैं। तो उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अपनी कोई भी इमेज अगर आपको घिबली स्टाइल में कन्वर्ट कराना है, तो उसका रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही डाउन होना चाहिए। और फेसेस का जो है, आई का सिस्टम जो है, मतलब कि फ़ोटो की क्वालिटी डाउन होगी तो वो चीज़ क्लियरिटी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा।